गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो देखो, आज हमने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग टॉपिक जो है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का ही है। फर्स्ट टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रियल में है क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर हम यहाँ देख रहे हैं पॉइंट पी है, सराउंडिंग में कौन कौन से चार्जेस है? Q1, Q2, Qn। अब बेटा ये सभी यहाँ इस पी पॉइंट पर अपना क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली। जब हम Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम Q2 और Q3 नहीं है, तो Q1 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है उतना यहाँ करेगा। सेम ऐसे जब हम Q2 का देखेंगे तो हम ये सोचेंगे Q1 और Qn नहीं है, तो Q2 यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो है। तो ये चीज है। तो स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल चार्जेस assumed to be absent। समझ में आ गया? जब हम Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो सिर्फ हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ कोई और चार्ज नहीं है, सिर्फ Q1 प्रोड्यूस किया है E1। जब हम Q2 का देख रहे हैं तो ये एज्यूम कर रहे हैं Q1 और Qn नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? Q2, दैट इज Q2। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखो यहाँ बात होती है, ये तो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लो। अब इसके बाद देखो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्ट हमने फोर्स में यूज किया था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल्स। तो बेटा कुछ मैंने स्टेप्स लिखा है, अगर आपको याद है। स्टेप 1 क्या होता है? ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रॉ क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, अब मुझे यहाँ फील्ड देखना है इस पी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैसा होता है बेटा? ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर की तरफ। वहीं अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज होता और इस ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज, अगर मुझे इसी पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पी पॉइंट पे किस तरफ है? आउटवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या बेटा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टेप फर्स्ट है। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 जो है वो क्या बताता है? अपने को क्या करना है इसमें? कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड। जब हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड, तो उसमें ना चार्ज का साइन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? KQ/R², तो उसमें सिर्फ Q पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। और स्टेप थर्ड क्या करना बेटा? अप्लाई वेक्टर एडिशन लॉ, अप्लाई वेक्टर एडिशन, ठीक है। फिर आपको वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई कर देना। देखो यहाँ एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। किस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? ए बी एंड सी, ड्यू टू Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 भी गिवन है, Q2, ये डायग्राम गिवन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर वन बाय वन ए पे भी डिस्कस करेंगे, बी पे भी और सी पे भी, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ हम ना सबसे पहले ए पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। तो बेटा Q1 इज पॉजिटिव चार्ज, Q2 इज नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1 is their positive charge. So due to this positive charge, electric field at point A along this direction E1, ठीक है। And Q2 दिख रहा है ना, A पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ दिख रहा है। और सेम ऐसे यहाँ Q2 है, Q2 कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड कहाँ है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो दिख रहा है ये किसका डायरेक्शन हो गया, E2 का। अब देखो, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है। पहली बात तो अपन यहाँ क्या ड्रॉ किया, डायरेक्शन। डायरेक्शन सबको समझ में आ गया है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1 इज पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड बाहर की तरफ है, Q2 इज नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड, इसका जो फील्ड है E2 दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप डन। स्टेप 2 वी हैव टू कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड। तो E1 mod E1 क्या होगा फॉर्मूला, KQ1 by R1 square, R1 here 1, on putting value 9 into 10 to the power 9, Q1 is 10 to the power minus 9, R1 1 का स्क्वायर, तो बेटा minus 9 plus 9 cancel, answer is 9 Newton per Coulomb. This is E1. Similarly we have to find out E2, formula K Q2 R2 square, 9 into 10 to the power 9, Q2 again 10 to the power, we have only take their magnitude not sign, R2 square again R2 1 दिख रहा है यहाँ से ये डिस्टेंस दैट इज R2 1 का स्क्वायर, तो अगेन आंसर इज 9 मीटर। तो स्टेप 1 calculate draw the direction of electric field, step 2 calculate their magnitude, step 3 is apply vector addition। तो vector addition देखो E1 और E2 के बीच में एंगल क्या है, 0। तो देखो जो A का नेट फील्ड है बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगता है, तो रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 mod E1 mod E2 cos 0 आएगा, और cos 0 क्या होता है 1। तो जब आप इस पूरे फॉर्मूले को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा, क्या आ गया E1 प्लस E2। तो यहाँ देख लो E1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस 9, तो व्हाट इज आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर कॉन्सेप्ट। बी पॉइंट पे देखो, दिस इज द पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे अपने को फील्ड बताना है। तो देखो Q1 से इसका डिस्टेंस तो 1 मीटर है, और Q2 से देखो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो Q2 से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 3 मीटर। तो देखो Q1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1 फील्ड इज आउटवर्ड्स, एंड ड्यू टू नेगेटिव Q2 इज नेगेटिव चार्ज फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इट मींस एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 180 डिग्री। तो बाय कैलकुलेटिंग E1, तो E1 डिस्टेंस दिख रहा 1 है, हियर R1 इज 1, तो K Q समझ बात आ गई। सिमिलरली E2 इलेक्ट्रिक फील्ड टू Q2, तो देखो Q2 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 3 मीटर। देख लो K Q2 सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना अपॉन R2 स्क्वायर, ऑन सॉलिड वी गेट 1 न्यूटन पर कूलम। नेट फील्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, cos 180 क्या होता है -1, तो अप्लाई फॉर्मूला, we get answer। Any doubt? Clear?